नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे किस क्लासेज में। मैं श्यामचंद्र बदारा आज फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई क्लास लेकर। तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और देखिएगा नई नई टॉपिक के साथ में नई नई वीडियो, हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। उस दिन हमने संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। संख्याएँ कितने प्रकार की होती है, क्या होती है संख्या के बारे में जो नॉर्मल सी बातें थी वो हमने आपको बता भी थी। आज हम चलते हैं भाजकता के नियम पढ़ते हैं। संख्या पद्धति में एक टॉपिक है भाजकता के नियम, जिसकी हमें हर जगह जरूरत पड़ती है, चाहे भाज्य गुणनखंड करने हो, यानी कि संख्या पद्धति पढ़ते समय हमें सर्वप्रथम भाजकता के नियम तो आने चाहिए। तो आज शुरुआत करते हैं भाजकता के नियम की। चलो, भाजकता के नियम। भाजकता के नियम शायद आपने पढ़े होंगे। भाजकता के नियम 2 के पढ़े होंगे, 3 के पढ़े होंगे, 5 के पढ़े होंगे, 7 के पढ़े होंगे। इस प्रकार से आपने भाजकता के नियम कुछ एक पढ़े होंगे 7, 11 तक। मैं पढ़ाऊंगा आपको 2 से लेकर 19 तक के भाजकता के नियम बताऊंगा। आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर भी करिएगा। यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो, कहीं मेरी समझ में नहीं आएगा, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के अंत तक आपको सभी भाजकता के नियम 2 से लेकर 19 तक लगातार कॉन्फिडेंट के साथ में आपको याद हो जाएंगे और कॉन्फिडेंटली आपको आ जाएंगे। और भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और जितना आप सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यानी 10th वाले बच्चों के लिए विशेष तौर से अभी जो एग्ज़ाम होने वाला मैथ्स का, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और आप जरूर उन तक क्लासें हमारी पहुँचाइएगा। चलो देखते हैं हम 2 का भाजकता का नियम। सर्वप्रथम देखते हैं 2 का भाजकता का नियम, यानी भाजकता का नियम क्या। पहले बात करते हैं भाजकता का नियम क्या। ये भाजकता का नियम क्या। भाजकता का मतलब है कि यानी कि कोई सी भी संख्या, यदि हम 2 के भाजकता का नियम पढ़ते हैं तो कौन सी संख्या है ऐसी जिसमें कि 2 का भाग जाएगा, यानी कि हमें भाग देने की प्रक्रिया यानी पूरा भाग जाए, उस नियम को याद रखने के लिए भाजकता का नियम। अब क्या है 2 का भाजकता का नियम, यानी कि कोई भी संख्या उसके इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे, इकाई अंक पर, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, यानी हम कह सकते हैं सभी सम संख्याओं में, सभी सम संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार जाएगा, पूरी बार जाएगा। यानी हम कह सकते हैं, यानी किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8, यानी इनमें से कोई भी, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या मतलब यानी इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8, ये कोई सी भी यदि सम संख्या है या इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाएगा, यानी 2 से पूरी तरह विभाजित होगी, यानी कि शेष पर हमेशा 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जैसे कोई हम उदाहरण देके देख लेते हैं, जैसे कोई छोटी संख्या में ले लेते हैं 12, 70, 38, यानी इकाई अंक में क्या देगा 2 दे रखा है, 0 दे रखा है, इधर 8 दे रखा है, यानी कि हम 2 का भाग लगाएंगे तो पूरी बार जाएगा। जैसे 12 में 2 का भाग लगाया, यानी हमेशा विभाजक कब होगा, जब हमारे पास 0 प्राप्त होगा तो ही पूरी बार विभाजक होगा। यानी कितनी बार गया 6 बार गया 12, शेष पर कितने बचे 0, यानी कि 2 क्या कर रहा है 12 को पूरी बार विभाजित कर रहा है। यानी कि शेष पर यदि 0 के अलावा कोई सी भी संख्या प्राप्त हो, 1, 2, 3, यानी कुछ भी प्राप्त हो 0 के अलावा, तो वह उसे भाज्य नहीं करता है, वह अभाजित करेगा, उसे भाज्य नहीं करेगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं 3 के भाजकता का, 3 का भाजकता का नियम, यानी 2 का तो आसान सा है, यानी कि सभी सम संख्याओं में 2 का भाग जाएगा, सभी सम संख्याओं में 2 का भाग जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं हम 3 के भाजकता का नियम। 3 का भाजकता का नियम क्या होता है, यानी कोई भी संख्या, यानी कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी, 3 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के आड़े अंकों के योग में, आड़े अंकों के योग में 3 का भाग पूरी बार जाता हो,
यानी 3 का भाग पूरी पूरी बार जाता हो तो उस संख्या को 3 क्या करेगा, पूरी बार विभाजित करेगा। यानी आड़े अंकों मतलब यानी कि उनको आपस में जोड़ने पर कोई सी भी संख्या दे रखी है, जैसे कोई सी भी संख्या दे रखी हो, जैसे यानी जैसे ये संख्या दे दी 831, या और सी कोई संख्या दे दी 771 दे दी, 831 दे दिया, 771 दे दिया। क्या करना है हमें, इन्हें आपस में जोड़ना है आड़े अंकों को, यानी कि आड़े अंकों मतलब है 8 + 3 + 3, यानी इनको आपस में जोड़ना है। 8 और 3 11, 11 और 1 12, यानी 12 में 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया, 4 बार, यानी कि 4 बार पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है 12 को 3, तो यह पूरी संख्या यानी 831 को भी विभाजित करेगा। 831 में भी 3 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। जैसे लगा के चेक करते हैं हम, 831 में 3 का भाग 6 में, 8 में कितनी बार गया, 2 बार, 6 बचे 2, 7 बार गया 21, कितने बच गए, 2 बचे, 1 उतारा 7 बार गया 21, शेष पर 0 प्राप्त हो रहा है, यानी कि 277 बार जा रहा है पूरी बार। इसी प्रकार से 771 में देखो 7 + 7 + 1 कितने में, 7 7 14 और 1 15 है, 15 में भाग लगाते हैं हम 3 का, कितने बार गया, 5 बार गया। यानी कि 15 को यदि इनके आड़े अंकों के योग को यह 5 बार विभाजित कर रहा है तो इस पूरी संख्या को भी 3 विभाजित करेगा। यानी 3 का भाजकता का नियम क्या हुआ, किसी भी संख्या के आड़े अंकों के योग में यदि 3 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा, यानी कि शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा हमेशा। अब चलो आगे देखते हैं हम 4 के भाजकता का नियम, यानी 2 और 3 के दोनों का आसान सा है, नॉर्मल से साइड तक आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 2 का आसान है, यानी किसी भी सम संख्या कोई सी भी, यानी इकाई 0 2 4 6 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। 3 में क्या करना है, आड़े अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं 4 के भाजकता का नियम, 4 का भाजकता का नियम, यानी 4 की भाजकता का नियम। 4 का भाजकता का नियम किस प्रकार से होगा, यानी कोई भी संख्या के इकाई और दहाई, इकाई और दहाई यानी कि अंतिम 2 अंक, अर्थात अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से पूर्ण विभाजित होते हो, यानी क्या करना है, 4 से पूर्ण विभाजित होते हो अंतिम अंक, यानी इकाई और दहाई, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में इकाई और दहाई में यदि 4 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है तो उस संख्या में भी 4 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। जैसे कोई उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे कोई संख्या दे रखी है 68 32, या कोई और संख्या दे रखी है 73 16, हमें क्या चेक करना है, कोई सी भी संख्या दे रखी है इकाई और दहाई यानी कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भाग जाएगा। जैसे 32 में 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग 32 में कितनी बार जा रहा है, 8 4 32 यानी कि 8 बार जा रहा है, 8 बार पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है 32 को, तो इस पूरी संख्या को भी विभाजित करेगा। इसमें कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, तो इस पूरी संख्या को भी 4 विभाजित करेगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे 68 32 दे रखे, जैसे 68 32 6832, इसमें 4 का भाग लगाना है, हमें चेक करना है कितनी बार गया, 6 में 1 बार, 4 शेष पर बच गए 2, उतारे 8, 7 बार गया 28 0, कितने उतारे 3, भाग नहीं जा रहा है, भाग छूटेगा 0, उतारे 2 32, कितनी बार गया 8 बार 32, शेष पर हमें 0 प्राप्त हुआ। यानी कि शेष पर 0 प्राप्त होता है, यानी कि 4 से पूर्ण विभाजित हो रही है सर, 1708 बार इसमें भाग गया है। अब चाहे यदि अंतिम अंक दे रखे हैं 32, यदि 32 में 4 का भाग जा रहा है, अब इधर कितनी भी बड़ी संख्या बढ़ा लो आप, कितनी भी बड़ी कर दो इसे, इस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। यानी अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है तो आप इसको कितनी भी बड़ी क्यों ना कर लो, इकाई और दहाई में यदि 4 का भाग जा रहा है, आगे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उस संख्या में 4 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। यानी वह संख्या 4 उस संख्या को 4 क्या करेगा, उस संख्या को पूर्ण रूप से पूरी विभाजित करेगा, यानी पूरी पूरी बार जाएगा, शेष पर हमेशा 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखते हैं हम 5 का भाजकता का नियम, यानी 5 का भाजकता का नियम,
5 का भाजकता का नियम क्या होगा? 5 का भाजकता का नियम यानी सभी को आ रहा है ये तो 5 का, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? यदि 0 या 5 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5 है। जैसे 775 या 880 जो भी दे रखा है, यानी कि या तो इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। इसमें 0 है, इसमें 5 है, यानी कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो उस संख्या में 5 का भाग पूरी बार जाएगा, यानी कि उस संख्या को 5 पूर्ण विभाजित करेगा। शेषफल हमें शून्य प्राप्त होगा। चलो चेक कर लो। 775 5 का भाग लगाओ, एक बार गया। शेषफल 2 उतारे 7 5 बार 25, शेषफल 2 कितनी बार गया? 5 बार। शेषफल 0, शेषफल शून्य प्राप्त होने का मतलब है ये पूर्ण विभाजित कर रहा है। चलो देखते हैं 6 का भाजकता का नियम। यदि आपको कहीं में भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कंफ्यूजन लिखिएगा। अब एक 6 का भाजकता का नियम। 6 का भाजकता का नियम क्या होगा? 6 का भाजकता का नियम साहित्य पढ़ा या नहीं पढ़ा? चलो देखते हैं 6 का भाजकता का नियम, यानी कि कोई सी भी संख्या में यदि 2 और 3 क्या होना चाहिए? 2 और 3 दोनों से यदि वो विभाजित हो रही है, दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, यानी कि किसी भी संख्या में 2 का भी भाग पूरी बार जा रहा हूं, 3 का भी भाग पूरी बार जा रहा हूं, तो उस संख्या में 6 का भाग भी पूरी बार जाएगा, यानी कि हमेशा शेषफल शून्य प्राप्त होगा। जैसे कोई संख्या दे रखी जैसे कोई संख्या मान लेते हैं 78, ठीक है। 78 में अब 2 का भाग जा रहा है, क्यों जा रहा है? इकाई अंक पे क्या है? 8, यानी 0 2 4 6 8, यानी कि सम संख्या है, सम संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाएगा। 2 का मान लो 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। अब किसका चेक करना? 3 का चेक करना। 3 में क्या करना? आधे अंकों का योग करना है। 7 + 7 = 15, 15 में 3 का भाग कितनी बार जा रहा है? 5 बार। क्या होगा कि इसमें 2 का भी भाग पूरी बार जा रहा है, 3 का भी भाग पूरी बार जा रहा है, अतः इसमें 6 का भी भाग पूरी बार जाएगा, यानी कि इस संख्या को 6 पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, हमेशा शेषफल शून्य प्राप्त होगा। जैसे लगाया 6 का भाग, एक बार गया, कितने आए? 6, 1 उतारे 8, 3 बार 18, शेषफल क्या आ रहा है? 0, यानी कि भाग पूरी बार जा रहा है, 13 बार भाग पूरी बार गया। अब चलो देखते हैं अगला। आप भी इस प्रकार से कोई एग्जांपल लेके देख सकते हैं, कोई सा भी एग्जांपल उठाइएगा और चेक करो कि उसमें भाग किस संख्या का जा रहा है। कौन सी ऐसी संख्याएं 2 3 4 5 6 जो, यानी कि उसको कौन सी संख्याएं पूर्ण विभाजित कर रही है। अब देखते हैं 7 का भाजकता का नियम। 7 का भाजकता का नियम क्या है? यानी 7 का भाजकता का नियम हमें क्या करना है? किसी भी संख्या, यानी 7 का भाजकता का नियम में कैसे चेक करना है? कोई सी भी संख्या दे रखी, उसके इकाई अंक को क्या करना है? इकाई अंक को 2 गुना करना है। क्या करना है? 2 गुना, यानी कि डबल करना है उसका, और शेष संख्या में से घटाने पर, शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती हो, यानी कि शेष संख्या 7 से विभाजित होती हो तो वह संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होगी। यानी कि क्या करना है? इकाइयों को 2 गुना करना है। जैसे कोई एग्जांपल लेके समझते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7 का एग्जांपल लेते हैं हम, 882 कितने दिया? 882। इसमें क्या करना है? इकाई अंक को 2 गुना करना है। इकाई अंक कितने हैं? 2 है, इसका 2 गुना यानी कि डबल करना है इसे, 4, और शेष संख्या यानी इकाई अंक को छोड़ के जो बाकी संख्या है उसमें से घटाना है। 88 में से 4 को घटाया, कितने बचे? 84।
अब यदि 84 में 7 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा, जा रहा है 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी कि बारी बार पूरी बार जा रहा है। यानी कि इकाइयों को डबल करके शेष संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई है वो यदि 7 से विभाजित हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे 882 7 का भाग लगा करो, एक बार गया 7 उतारे 1 8, दो बार गया 14, कितने बच गए 4 2, 6 बार गया 42, शेषफल क्या है 0। यानी आसान सी बात है, यदि कोई सी संख्या दे दी उसके इकाइयों को दोगुना करना है और जो शेष संख्या इकाइयों को छोड़ के शेष संख्या है उसमें से उसके दोगुनों को घटाना है और जो प्राप्त संख्या होगी वो यदि 7 से विभाजित हो रही है तो वह पूरी संख्या ही 7 से पूर्ण विभाजित होगी। ठीक है, चलो आप ही ऐसा कोई उदाहरण देके देखना। अब देखते हैं 8 का भाजकता का नियम। 8 का भाजकता का नियम, आठ का भाजकता का नियम क्या होगा? 8 का भाजकता का नियम आसान सा, यानी 4 के भाजकता के नियम में क्या किया? 4 के भाजकता के नियम में क्या किया? अंतिम दो अंक यानी इकाई और दाई के अंक को देगा। यानी इकाई और दाई में यदि 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। 8 में से वही प्रोसेस करनी है लेकिन अंतिम 3 अंकों में करना। यदि इकाई दाई और सैकड़ा अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। यानी कि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, फिर चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, इकाई और दाई और सैकड़ा 3 अंकों में यदि 8 का भाग जा रहा है फिर चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो उस संख्या में 8 का भाग पूरी बार जाएगा, हमेशा शेषफल 0 प्राप्त होगा। जैसे यानी क्या करना है, इकाई दाई और सैकड़ा यानी अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो रहे हो तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 8 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे कोई संख्या है 3416, ठीक है 3416। क्या करना है हमें? अंतिम अंकों को चेक करना है, अंतिम 3 अंकों को। यदि अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग पूर्ण रूप से जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। जैसे 416 में 8 का भाग लगा के चेक करो, जा रहा नहीं जा रहा। 5 बार 40 बचा 1 शेषफल 8 2 16, यानी कि 52 बार पूरी बार जा रहा है तो 3416 में भी 8 का भाग पूरी बार जाएगा। यानी कि शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा? शेषफल 0। ठीक है, यानी कि 3416 यदि अंतिम अंक क्या है? 416 8 से विभाजित हो रहा है। अब संख्या कितनी भी बड़ी कर लो आप, कितने भी बढ़ा लो, यह 8 से पूर्ण विभाजित होगी और शेषफल हमेशा और हमेशा 0 प्राप्त होगा। हमें ट्राई करके देख लेना आप चाहो तो। चलो इसी प्रकार से देखते हैं हम 9 के भाजकता करेंगे। ठीक है, 9 का भी आसान सा है। 9 के भाजकता के नियम में क्या करना है हमें? सेम 3 के भाजकता के नियम में जो प्रोसेस करी वही हमें 9 के भाजकता के नियम में प्रोसेस लगानी है। 9 का भाजकता का नियम यानी सेम 3 के भाजकता के नियम में क्या किया आपने? आधे अंकों का योग किया और यदि आधे अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। सेम उसी प्रकार से यदि आधे अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या करना है? आधे अंकों का योग करना है, आपस में जोड़ना है और जो योग प्राप्त होता है वो यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे कोई उदाहरण देके देख लेते हैं। जैसे कोई उदाहरण लेते हैं 2 5 यानी 2 5 4 7 आपस में जोड़ लो। 5 और 2 7 7 7 14 14 और 4 यानी 2 + 5 + 4 + 7 इनको आपस में योग करना है, जोड़ना है इनको आपस में। आधे अंकों का योग करना है। 5 और 2 7 7 और 4 11 11 और 7 18 18 में 9 का भाग जा रहा है कितने बार गया? 2 बार गया तो इस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा और शेष पर हमेशा क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। चेक कर लो, 9 का लगाओ भाग, 2 बार गया 18, शेष पर कितने बच गए? 7 उतारे 4, कितनी बार गया? 8 बार 72, 2 बच गए उतारे 7, कितनी बार गया? 3 बार 27, शेषफल 0। और यदि शेषफल 0 प्राप्त हो तो क्या हुआ? यानी 9 क्या कर रहा है? इसको पूर्ण विभाजित कर रहा है। चलो 10 के भाजकता का नियम देख लेते हैं।
10 का आसान सा सबको आ रहा है, 10 का वेरी इजी, साइज किसी का इतना इजी होगा, यानी 10 का भाजकता का नियम, इकाई के अंक पे 0 होना चाहिए, यानी कि अंतिम अंक यदि 0 हो तो उसको 10 भाज्य करेगा, पूर्ण रूप से भाज्य करेगा, शेषफल हमेशा शून्य प्राप्त होगा। क्या होना चाहिए? इकाई के अंक पे हमेशा और हमेशा 0 होना चाहिए। यदि इकाई अंक पे शून्य है उसको 10 विभाजित करेगा। ठीक है, कोई सी संख्या 780, 900, 5000 कोई सी भी ले लो, यानी कि अंतिम अंक यानी 0 है तो उसको 10 विभाजित करेगा। ठीक है, तो यानी कि दो, एक बार रिवाइज कर देता हूं सारे यानी 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक रिवाइज कर रहा हूं। 2 में क्या करना है? हमें 2 में हमेशा और हमेशा इकाई अंक पे देखना है। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या को 2 पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। 3 में क्या करना है? आधे अंकों के योग, आधे अंकों का योग करना है, आधे अंकों का योग करना है, और उस योग में यदि 3 का भाग पूरी बार जा रहा हो यानी कि शेषफल 0 प्राप्त हो रहा हो, यानी कि आधे अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा हो यानी कि शेषफल 0 प्राप्त हो रहा हो तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। 4 का में क्या करना है? इकाई और दाही, अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग पूरी बार जा रहा हो यानी शेषफल हमेशा 0 प्राप्त हो रहा हो तो उस संख्या में भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। 5 का यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 और 5। 6 में क्या करना है? यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है तो उस संख्या में 6 का भाग पूरी बार जाएगा। 7 में क्या करना है? इकाई अंक को क्या करना है? 2 गुना करना है, और शेष संख्या में से क्या करना है? शेष संख्या में से घटाना है, माइनस करना है इकाई अंक के 2 गुणे को, और यदि वह संख्या 7 से विभाजित हो रही है यानी कि शेषफल हमेशा 0 प्राप्त हो रहा है तो उस पूरी संख्या को भी 7 पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। 8 में क्या करना है? अंतिम 3 अंक यानी इकाई, दाई और सैकड़ा, इकाई, दाई और सैकड़ा, यदि अंतिम तीनों अंकों में यदि 8 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 8 का भाग पूर्ण रूप से जाएगा। 9 में क्या करना है? आधे अंकों का योग करना है 3 की तरह, आधे अंकों के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 9 का भाग पूर्ण रूप से जाएगा। 10 में क्या करना है? इकाई अंक क्या होना चाहिए? हमेशा 0, यदि इकाई अंक 0 है तो उसमें 10 का भाजकता का नियम लगेगा यानी कि 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, यानी 11 से लेकर 19 तक नेक्स्ट क्लास में आपको भाजकता के नियम देखने को मिलेंगे। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलें और बड़ी सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।